श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री बांके बिहारीलाल की, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त प्रभाचार्य चरण की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, कायशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांशक्लप्तरो शरणवत्वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दयासन भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज जी परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों की भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण करना हम सभी आज श्रावण मास के तृतीय सोमवार के इस परम पावन पर्व पर कुछ सत्संग लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथायोग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जा कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हरि शरणम। आज श्रावण मास का तीसरा सोमवार है। श्रावण मास में वैसे भी भगवान शिव के विशेष आराधना उपासना का एक महान पर्व है। इस श्रावण मास ऐसा है कि इस मास में स्वतः, क्योंकि भगवान सूर्य की शक्ति मस्तक से हृदय की ओर गति करती है, ध्यान भजन कथा सत्संग पूजन वंदना अर्चना इनका बड़ा विशेष प्रभाव होता है। मानो उनका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। इस समय श्रावण मास अपने में बहुत पवित्र मास कहा गया है। तो श्रावण मास में हम लोग भी भगवान का सब जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार। हम लोग भी थोड़ा सोमवार को बाबा विश्वनाथ की कृपा से मन से ही भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान गौरी शंकर का श्रद्धा भक्ति के पुष्प उनके श्री चरणों में मन से ही अर्पित करते हैं। आज श्री शैलम पर्वत पर जो भगवान
मल्लिकार्जुन भगवान विराजमान है। आज हम लोग उन्हीं का स्मरण चिंतन करेंगे। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। 12 द्वादश ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालम। और क्या है, बोलो भाई। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैनां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत पृष्ठे डाकिन्याम शंकरम वाराणस्यां च विश्वेशम त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं धारुकावने सेतुबंधे च रामेशं घुष्मेशं तु शिवालय। बोले श्री गौरी शंकर भगवान की जय। तो हाँ, भगवान मल्लिकार्जुन की बड़ी भारी भक्ता हुई। इतनी भारी भक्त, ऐसी उनकी महान अपार भक्ति कि उनको दक्षिण की महादेवी कहते हैं। अक्का महादेवी कर्नाटक क्षेत्र के, कर्नाटक प्रांत के आसपास इनका जन्म हुआ। और ये सब शैव थे। दक्षिण भारत में भगवान शिव की विशेष उपासना है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। तो माता पिता शैव थे और दक्षिण में बहुत से ऐसे भी होते थे विरोधी जो शैव नहीं होते थे। तो इनके माता पिता शैव थे। घर में भगवान महादेव की भक्ति का प्रागट्य था। तो जन्म से ही इनके अंदर भगवान शिव के प्रति अनन्य भक्ति हो गई। माता पिता का देखा देखी। बहुत संक्षेप में हम लोग इनका चरित्र थोड़ा सा स्मरण करेंगे, क्योंकि भगवान मल्लिकार्जुन पर चलेंगे आज हम लोग। तो नित्य सुबह उठ के भगवान शिव का पूजन अर्चन करती, फिर ध्यान करती, मंत्र जाप करती, फिर उनके कुछ कीर्तन गुनगुनाती, उनके भजन गाती। और बचपन से ही भजन गाती तो भाव ऐसा रहता, अरे ओ मेरे प्रियतम, मेरी सुंदर सलोने, हे महादेव, मैं तो तुमसे प्रेम करती हूँ। श्रृंगार की गूढ़ उपासक थी है भगवान महादेव में। इनका गूढ़ श्रृंगार माधुर्य भाव था, अद्भुत। वो अपने कीर्तनों में ऐसे ही गुनगुनाती, अब मैं कहाँ जाऊं, ओ मेरी माँ, तू मेरे हृदय की बात समझती है कि नहीं। वो मेरे सर्वस्व है, मैं तो उनकी हो चुकी हूँ। वो बचपन से ही ऐसे बड़ी श्रद्धा भक्ति से परिपूर्ण भजनों को गुनगुनाया करती थी। 14 वर्ष की अवस्था हुई। उस समय ऐसी व्यवस्था थी, एक गांव का नहीं, कई गांव को मिला के एकाक राज्य होते थे। तो जिस प्रांत में इनका गांव आता था, कर्नाटक के पास, कन्नड़ इनकी अपनी बोलचाल की भाषा थी। अक्का महादेवी दक्षिण में इनको कहते हैं आज भी। ऐसी माधुर्य की उपासना और ऐसी गूढ़ भक्ति की महादेव के लिए इनका नाम ही हो गया महादेवी। भगवान मल्लिकार्जुन की मानस पत्नी। तो ऐसी अतिशय दिव्य आत्माओं का, ऐसे दिव्य महापुरुषों का कोई चरित्र क्या गाएगा। महापुरुषों के चरित्र को गाना तो ऐसा है कि आसमान पे खोल चढ़ाने चले, गिलाफ डालने चले। बस संक्षेप में दिग्दर्शन स्मरण ही हो सकता है।
14 वर्ष की अवस्था थी। उस देश का राजा था कौशिक। घोड़े पर सवार होकर कुछ सैनिकों के साथ गुजर रहा था। उसकी दृष्टि इन पर पड़ गई और रूप सौंदर्य माधुरी तो ऐसी थी, पर उसको क्या पता था जितना बाहर से सौंदर्य था, भीतर से उससे कहीं गुना ज्यादा सौंदर्य था इनका। दिन रात अपने प्रियतम से ही लाड़ लड़ाती थी। पर उस राजा कौशिक की दृष्टि पड़ गई। उस घोड़े से उतरा, तुरंत उनके माता पिता के पास गया और बोला कि ऐसी रूपवान कन्या इस गांव में, बस्ती में, नगर में कहाँ रख रखा है? ये तो हमारे महल की शोभा है, इसका विवाह मुझसे कर दो। सब चुप पड़ गए। महादेवी ने, अब उनका पहले क्या नाम था ये तो स्मरण नहीं है, महादेवी कह के संबोधन कर ले रहे हैं क्योंकि आगे तो उनका यही नाम है, चरित्र भी यही है। उन्होंने संकेत से माता पिता से संकेत में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहाँ तो इतना भोगी विलासी राजा और कहाँ भगवान श्री शैलम पर विराजमान भगवान मल्लिकार्जुन की ऐसी गूढ़ प्रियतमा। पर ऐसा माधुर्य श्रृंगार भाव था। राजा कौशिक लौट गया। बड़ी जिल्लत महसूस की उसने, बड़ी बेइज्जती समझी, पर उनका रूप उसके चित्त पर तो ऐसा चढ़ गया जैसे दिन रात किसी की छाती पर मानो सांप ही लौट रहा हो। उसको चैन ही नहीं पड़ती, किसी भी तरह उनको महल में लाना है उस कन्या को। तो उसने सैनिकों को भेजा, खबर भिजवाई माता पिता के पास। महादेवी का, उनका नाम महादेवी नहीं था बचपन में, उस कन्या का विवाह मुझसे कर दो, और नहीं अगर उस कन्या की इच्छा ना हो, खुशी खुशी ना आवे, तो माता पिता का कत्ल कर दो, कन्या उठा लो। ये बात जाकर सैनिकों ने उनके माता पिता को सुना दी। बोल बंद, क्यों निर्बल हैं, असहाय हैं, कौन है उनका, उन गरीबों का? विवश होकर, लाचार होकर, हार कर उन्होंने अपनी कन्या से कहा, बेटी यदि तू हमें जीवित देखना चाहती है तो तुझे राजा कौशिक से विवाह कर लेना चाहिए। बहुत से तो हमारे कर्नाटक प्रांत में आसपास ऐसे हैं जो शैव नहीं है, वो भी शैव नहीं है तो क्या हुआ? बहुत से शैव परिवारों की कन्या ने शिव भक्तों से, दक्षिण में शिव भक्ति की उपासना प्रधान है, समझाया माता पिता ने। बहुत सी कन्याएं ऐसी हैं जिनका विवाह ऐसे स्थान में हुआ कि उनके पितृपक्ष में तो भगवान शिव की भक्ति थी, पर जहाँ वो गईं वो सब शैव भी नहीं थे, मानो शिव को मानने वाले भी नहीं थे। अब तू विचार कर ले क्या करना है। धर्म संकट तो आया क्यों? राजा तो भोगी विलासी दुष्ट प्रकृति का, इसकी प्रकृति और पता पड़ गई जब उसने कहा माता पिता को कत्ल करो, कन्या को बलपूर्वक उठा लो। महादेवी ने विचार किया और उन सैनिकों से कहा, मैं उस राजा कौशिक से विवाह करने के लिए प्रस्तुत हूँ, पर मेरी 3 शर्त है, पर उस शर्त को मैं राजा कौशिक से ही कहूँगी। सैनिक दौड़े राजमहल की ओर। राजा ने सुना, सवारी पे चढ़ के आया प्रसन्न होकर। राजा है, क्या शर्त होगी, सब पूरी कर सकता हूँ। बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई देखते देखते, क्योंकि राजा आया है, पहले भी आया था तो चर्चा तो फैली ही थी। और फिर महादेवी का जो रूप था और जो गुण थे उसके, गुण तो छोड़ो, राजा तो रूप पर था, उसमें तो वासना थी, काम तो अंधा होता ही है। तो बहुत भीड़ थी, सबके बीच में महादेवी ने कहा, पहली शर्त ये है, राजन सुन लो, क्योंकि पालन तुम्हें ही करना है। पहली शर्त ये है कि मेरी शिव भक्ति में तुम किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं दोगे। दूसरी शर्त ये है, मैं संत महापुरुषों के बीच में रहकर भी यदि भक्ति का प्रचार करूंगी, शिव भक्ति का, तो तुम बाधा नहीं दोगे। तीसरी शर्त यह है, मेरे गुरुदेव की आज्ञा पालन और सेवा में भी सहयोग करोगे,
बाधा नहीं दोगे। राजा पर तो काम का भूत था, या जो भी कहे, या सहजता से उसने स्वीकार कर लिया। उसको तो उस कन्या को ले जाना था राजमहल, वहां की शोभा बनाना था। उसने सबके बीच में, बड़ी भीड़ थी, सबके बीच में कहा मुझे स्वीकार है। बड़ी धूमधाम से ब्याह हो गया। महादेवी ऐसी उठती, समय से उठती, सर्वोदय से पूर्व स्नान करके भगवान पूजन कार्य, भगवान शिव का पहले अर्चन वंदन करती, फिर जब ध्यान करती और फिर वही उनके कीर्तनों को वो गुनगुनाया करती थी। जैसा भाव बताया ना, ऐसे ऐसे माधुर्य, गूढ़ माधुर्य के पद वो गाया करती, जिसके ऐसे गूढ़ भाव होते। क्योंकि उनकी जो भी अभंग हैं आज भी बहुत हैं, पर सब कन्नड़ भाषा में है। 2-4 सुनने को मिले थे, देखने तो सब श्रृंगार से ओतप्रोत होते थे भगवान मल्लिकार्जुन के प्रति। उनका वही भाव था। कुछ समय बीता, रानी ने सोचा चारों ओर तो भोग विलास की वस्तु है, सीताराम, चारों ओर तो भोग विलास की। अब कोई जंगल में रहे और जंगली जानवरों से डरे, कैसे काम चलेगा कितने दिन? कोई समुद्र के तट पे तो घर बनावे भाई, और कहे कि ताल तरंगों से समंदर की डर लगता है। अरे वहां रहोगे तो ज्वार भाटा भी देखना ही पड़ेगा। चारों ओर भोग विलास की वस्तुएं, साज सज्जा, भोग राग, वस्त्र आभूषण, देख देख कर ऊब जाती थी वो, पर प्रकट नहीं होने देती। उस दिन में उसने सोचा, क्या ये सब मुझे केवल देखना है? मैं इसलिए राजमहल में आई हूँ। अच्छा, जब से महादेवी राजमहल में आई, वहाँ कोई सौंदर्य ही नहीं बचा देखने लायक, ऐसा रूप था इनका। पर राजा को क्या पता इनके भीतर का सौंदर्य कितना विशद है। राजा के पास वो दृष्टि नहीं थी, वो तो काम ही था, उसमें बड़े विकार भरे थे। तो एक दिन महादेवी ने सोचा, आखिर महारानी हूं, इतना त्याग किया है तो महारानी के पद का हमको उपयोग भी करना चाहिए। उसने शुरू किया, साधु संतों का भंडारा, अन्न क्षेत्र खोलो, सत्संग भवन बनाओ, भजन कीर्तन का आयोजन कराओ, सब शुरू। राजा चिढ़ता था बहुत, पर क्या करे, वो पहले ही शर्त करा के आई है, भक्ति का प्रचार प्रसार करूंगी, बाधा मत देना, कोई भी वचन भंग करोगे 3 में से तो चली जाऊंगी, पहले ही बात हो चुकी थी। वो काम आसक्त था, उसको पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे वो महारानी साधु पुरुषों में जाने भी लगी, सत्संग भी करने लगी। कुछ चीजें राजा को आसानियां होती थी। वो बीच बीच में कहता था, आप महारानी हो, कम से कम इस पद की गरिमा को तो बना के रखो। पर वो ऐसे रहती थी जैसे कुछ सुना और सुना ही नहीं। एक दिन एक महेश्वर आए, महेश्वर उनको कहते हैं दक्षिण में, जो बिल्कुल भगवान शिव की अनन्य शरण होकर संपूर्ण जीवन उनके चरणों में व्यतीत करते हैं। 3 तरह के भगवान शिव के भी साधक भक्तों की 3 तरह की श्रेणी होती है, जिस तीसरे में ये सबसे महान होती है। और ऐसे अनन्य रसिकों को महेश्वर कहते हैं वहाँ। तो एक महेश्वर आए, क्योंकि ख्याति बहुत हो गई कि अरे वहाँ तो बड़ा शैव, क्यों राजा तो शैव था नहीं, अब ये थी बड़ी भारी शिव भक्त, अब इतना भोज भंडारा सत्संग कीर्तन, तो ख्याति बहुत बढ़ गई। उपदेश सुनती, उपदेश करती, सब होता था। राजा को अच्छा नहीं लगता, पर ठीक है, खींचातानी चल रही थी। वो किसी भी स्थिति में महारानी को गंवा नहीं सकता था। एक दिन एक महेश्वर आए मिलने के लिए। रानी झट दौड़ी महेश्वर को देखते ही उसकी ओर। राजा को क्रोध हुआ, बड़ी कड़क आवाज में उसने महेश्वर से कहा,
महारानी है ये, मुंह उठा के मिलने चले आते हो तुम लोग। अपनी गरिमा में रहो, मर्यादा में। जितनी तेजी से आए उल्टे पैर भाग जाओ यहाँ से, दोबारा दिखना मत। जब देखो कोई ना कोई मुंह उठा के मिलने चला आता है। तुम लोग अपनी मर्यादा में, सीमा में नहीं रहते। बहुत जोर से चिल्लाया। रानी को तो बोल नहीं पाता था, महादेवी को। इतने दिन की भड़ास थी वो सब महेश्वर पर निकली। रानी तो दौड़ी भागती जा ही रही थी महादेवी महेश्वर की ओर, आदर सत्कार करने, जैसे कोई परम भागवत आ जाए द्वार पर। उस महादेवी ने, महारानी ने तिरछे नेत्र से राजा को देखा। थोड़ा क्रोध था, रोष, नेत्र लाल हो गए और कहा कि राजन, आपने आज मेरा एक वचन भंग कर दिया है, सावधान। राजा समझ गया, उसके नेत्र झुक गए, वो चुप पड़ गया। थोड़े ही समय में आने का प्रयोजन जानकर उस दिन उस क्रिया को महारानी ने भी विराम दिया कि बात ज़्यादा बढ़े नहीं। उसके कुछ ही दिन बाद वो महादेवी, महारानी ध्यान में बैठी थी सुबह के समय। और ध्यान में मन कैसा शांत होता है। अनन्य रसिक भक्तों का, परमात्मा के मिलन का वो सुख पा रही थी। परम शांत दिव्य कांति, बड़ा तेज प्रकट हो रहा था। बड़ी भारी तपस्विनी मालूम पड़ती थी। जितनी भी मालूम पड़े वो उससे ज्यादा थी। तो राजा की दृष्टि पड़ गई। ये तो विकारी था ही, इसमें विकार तो भरे थे। राजा कौशिक के भीतर काम भाव प्रकट हो गया। भाव क्या है? तो विकार है। कहाँ तो वो महादेवी योग में बैठी थी और कहाँ ये भोग के चिंतन में लग गया। पास जाता डरता, दो पैर पीछे आता, फिर जाता। पर कामासक्त तो अंधा होता ही है, कुछ समझ उसको कहाँ आता। सोचता था चलो। राजा ने फिर उस दिन गलती की। ऐसी स्थिति में अपने मन पर संयम ना पाकर उसने महादेवी को अपनी भुजाओं में भर लिया। ध्यान भंग हुआ, दृष्टि खुली, बहुत तेज था। अब योग और भोग का तो कोई संयोग होता नहीं है। तो नेत्र खुलते ही महादेवी ने राजा से कहा, राजन, आज आपने मेरे ध्यान पूजा में व्यवधान डालकर आज आपने अपना दूसरा वचन भी भंग कर दिया। उसने कहा था कि पूजा में, ध्यान में कोई बाधा नहीं डालना। ऐसे समय में भक्ति का प्रचार करूं, संतों से मिलूं जुलूं, उसमें बाधा नहीं डालना। राजा को होश आया। वो उसको खो नहीं सकता था, ये उसकी कमजोरी थी। आसक्ति से बड़ी कोई आग होती भी नहीं है। राजा को मुंह लटका के लौटना पड़ा। उसके ठीक दूसरे दिन उस महारानी महादेवी के गुरुदेव का आगमन हुआ राजमहल में। गुरुदेव का दूर से समाचार मिलते ही दर्शन के लिए ऐसी आनंद से भर कर दौड़ी। राजा के क्रोध, अब जब दौड़ी तो सौभाग्य चाहे दुर्भाग्य राजा के साथ ही बैठी थी महादेवी। और जब दौड़ी तो राजा कौशिक को लगा मेरा इतना तिरस्कार। जब वो दौड़ी तो उसने उसके वस्त्र पीछे से क्रोध में तो था, पर क्रोध वो महादेवी पे कर नहीं सकता था, मालूम है चली जाएगी ये। तो जब महादेवी दौड़ी महारानी, तो इसने पीछे से वस्त्र पकड़ लिया उसका और व्यंग मारा बहुत तेज। कहता, हाँ हाँ, गुरुदेव से मिलने जाओ, वस्त्रों की क्या आवश्यकता है।
महादेवी रुकी, पीछे मुड़ के राजा की ओर देखी। राजन, क्रोध में तुम कोई ठीक बात करो, ये कहाँ अपेक्षित है। क्रोध व्यक्ति की बुद्धि और धर्म का तो सहज ही हरण कर लेता है। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। आज तुमने तीसरा वचन भी भंग कर दिया है। समाज मेरी निंदा करता है कि प्रशंसा, मुझे परवाह नहीं। मुझ पर वस्त्र हैं कि नहीं, मुझे परवाह नहीं। लोग मुझे अच्छा कहते हैं, बुरा कहते हैं, मुझे परवाह नहीं। मैं तो अपने गुरुदेव की थी, मैं अपने गुरु की ही रहूंगी। आज तुमने तीनों वचन भंग कर दिए हैं। आज मैं तुम्हारा त्याग करके यहाँ से जाती हूँ। दौड़ा राजा, बहुत मिन्नतें की, अनुनय विनय। वैसे भी जो विशेष कामी होते हैं दिन में 17 बार मरते हैं, 17 बार जीते हैं। पर महादेवी ने एक नहीं सुनी। और वो निकल पड़ी राजमहल को त्याग कर। और इनका चरित्र बहुत सुंदर है, विस्तृत। पर आज हम लोग को भगवान मल्लिकार्जुन का मन से कुछ पूजन स्मरण चिंतन करना है, इसीलिए तो इनका प्रसंग स्मरण हुआ। इनके इष्ट ही हैं भगवान मल्लिकार्जुन। कहाँ कहाँ चलती गई। राजा भी बहुत उपाय किया, गले में शिवलिंग लटका लिया, मैं भी शैव हूँ, बड़े बड़े संतों महापुरुषों से मिलने लगा, किसी तरह महादेवी को लौटा के ले आओ। कितने महापुरुष उसकी बातों में आकर उसका दैन्य देखकर उसकी दीनता महादेवी को मनाने भी गए, पर उसने सबको उपदेश करके लौटा दिया। और गुरु आज्ञा से कुछ संतों का सानिध्य पाकर फिर उन संतों को भी उसने लौटा दिया। कोई सोचता है ऐसी युवा महारानी होके ये जंगल में कहाँ अकेली जाती है। क्या कहती वो, कुछ कहती, वहां कहते हैं शरणम सती लिंगम पति। वो सबको ये जवाब देती, मानो वो तो भगवान शिव की शरणागत है, भगवान शिव ही उसके प्रियतम है, सर्वस्व है। वो अपना परिचय देती। उनके जो भजन होते थे वो अभंग जो है उनके कन्नड़ भाषा में, पर कुछ जो हैं वो इतने विलक्षण है भाई, क्योंकि भाव ही ऐसा माधुर्य श्रृंगार कहाँ भगवान शिव की भक्ति में मिलता है देखने को। पर मानस पत्नी कहलाई उनकी, क्योंकि मन से उनको पति के रूप में स्वीकार किया। वो अपने गुरुदेव से कहती थी, आप भी लौट जाओ, जब मेरे साथ मेरा पति है, मुझे डर किस बात की है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। और गुरुदेव ने निर्दिष्ट कर दिया, श्री शैलम पे मल्लिकार्जुन चली जाओ, वहीं साधना उपासना करो। अब इधर कुछ शेष नहीं है। सांसारिक तप पूर्ण हुआ और पहुँच कर तो जब उनका दर्शन किया तो जो आनंद हुआ महादेवी को, उसको कोई वाणी में क्या कह सकता है। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। महादेवी उन मल्लिकार्जुन प्रभु का पूजन अर्चन वंदन विधि पूर्वक करती हैं हम लोग में मन से उनको। और जब मन से ही करना है तो बढ़िया स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का बड़ा सुस्वादु शीतल मधुर जल स्वर्ण के मणिमय पात्र में लेकर भगवान मल्लिकार्जुन को स्नान करावें। बोलिए श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते साम सदाशिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मन से पंचामृत स्नान स्वर्ग की विधि लक्षणा स्वरूप गैया का दूध दही घी शहद बूरा जल की धार छोड़ते हुए
फिर गंधोदक जल से स्नान करा के समय को भी दृष्टिगत रखना है। गंधोदक जल से स्नान कराएंगे, मानो वही स्वर्ग की जो मंदाकिनी गंगा का जल है उसमें कपूर चंदन केसर सब बढ़िया डालकर उसको सुगंधित जल बना के उससे स्नान करा के फिर शुद्ध जल से एक कलश में लेकर उससे स्नान करा के भगवान मल्लिकार्जुन को, गौरी शंकर भगवान को आचमन करा देंगे। और कोई महाभिषेक करना चाहे वो महाभिषेक भी कर सकते हैं। पंचामृत अभिषेक तो प्राय वस्त्र धारण कराएंगे सुंदर भगवान गौरी शंकर को, दोनों को। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। सांब का अर्थ ही है माता गौरा के साथ। सांब सदा शिवाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि मनसा परिकल्प। आचमन करा के यज्ञोपवीत धारण करा दें। यज्ञोपवीतम समर्पयामि मनसा परिकल्प। उपवस्त्र धारण करा दें। आचमन करा के मलयागिरी का चंदन स्वर्ण के पात्र में है, बस उसको लेकर भगवान शिव को अर्पित करेंगे। श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। थोड़ा भस्म, अक्षत, मन से अक्षत, पुष्प, पुष्पों के हार, कुबेर जी की पुष्प वाटिका से सुंदर पुष्पों के हार, एक श्वेत कमल हुआ है, एक मंदार की घड़ी माला हुआ है, और जो भी सुगंधित कोमल पुष्प हों अर्पित करेंगे भगवान शिव को। माता गौरा को भी अर्पित करते चलेंगे साथ साथ। श्री भगवते सांब सदा शिवाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि मनसा परिकल्प समर्पयामि। भगवान शिव का शिवलिंग भगवान गौरी शंकर दोनों का प्रतीक है। बिल्वपत्र ले लेंगे, राम नाम से अंकित कर लेंगे। राजा राम सीताराम श्री राम श्री राम राम भगवान मल्लिकार्जुन को बिल्वपत्र श्री राम नाम से अंकित करके अर्पित कर सकते हैं। और बिना अंकित किए भी राम नाम से अंकित करना कोई बहुत आवश्यक अनिवार्य नहीं है। अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अर्पित करेंगे। दुर्वादल अर्पित करेंगे, शमी का पत्र और पुष्प अर्पित करेंगे मन से। धूप दिखाएंगे, दीप जलाएंगे, कपूर का, सुरभि गैया का, शुद्ध घी का, रत्नों का, मणियों का, सब जब मन से ही दीप दिखाना है भगवान गौरी शंकर को तो अर्पित करेंगे। और बढ़िया सुंदर नैवेद्य, हाँ खूब जोर को, सूखे मेवे हों, तरह तरह के फल हों, मिष्ठान्न हों, पकवान हों, दूध जल सब बढ़िया सुंदर भगवान मल्लिकार्जुन को भोग अर्पित करके आचमन करा के कतूरे का फल निवेदित करते हुए तांबूल कम से कम एक मणिमय स्वर्ण के पात्र में 5 पान बीरी और फिर दक्षिणा एक पात्र में स्वर्ण मुद्राएं कुछ 11, 21, 51 जो इच्छा। श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। दक्षिणां समर्पयामि।
₹100 फिर आरती करके भगवान गौरी शंकर का, भगवान मल्लिकार्जुन का परिक्रमा करेंगे जलधारी को पार किए बिना, और प्रार्थना के साथ नमस्कार निवेदित करेंगे। बोली श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। गरजामन मानस मराल काशी स्मशान निवासी, तुलसीदास हरिचरण कमल बर देहु भगत अविनाशी। दोनों हाथ ऊपर उठाकर महादेव 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 बोली श्री मल्लिकार्जुन भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की। चरित्र तो महादेवी जी का बहुत विस्तार था, पर भगवान मल्लिकार्जुन तक तो पहुंचना था। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए आवाज यहीं पर वाणी बोल रहा हूँ। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि श्री राम। कोई शंकर भगवान की जय। हर हर विष्णु, पार्वती फतेह, हर 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 महादेव। हर हर महादेव। राधे।